क्या कभी ऐसा हुआ है कि जीवन की चुनौतियां अचानक आए किसी तूफान की तरह आपको घेर लेती हैं? जब भविष्य की चिंता और गुजरे हुए कल का बोझ आपके मन पर काले बादलों की तरह मंडराने लगता है, तो मन बेचैन हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगते हैं और मन की शांति एक सपने जैसी लगती है। अपनी सांसें भी भारी लगने लगती हैं और दिल की धड़कन किसी अनजाने डर से तेज हो जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक छोटी सी नाव में हैं और विशाल लहरें उसे किसी भी पल पलटने को तैयार हैं। चारों तरफ बस कोहरा है और हर आवाज एक रतरे का निशान लगती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर आप उस उथल पुथल के बीच, उस तूफान के केंद्र में एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रह सके? क्या हो अगर आप लहरों को खुद से टकराने दें पर अपनी जगह से न हिलें? यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे आप सच में पा सकते हैं। इस वीडियो में बुद्ध की एक बेहद शक्तिशाली तकनीक सीखें जो आपको जीवन के हर तूफान में एक चट्टान की तरह शांत और स्थिर रहना सिखाएगी। खंड 1, मन की अशांति। यह जो मन की बेचैनी है, यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, यह हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। जब मन में तूफान उठता है तो हमारे फैसले भी धुंधले पड़ जाते हैं। हम उन लोगों पर गुस्सा करने लगते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, हम उन मौतों से डर जाते हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं, और हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज करने लगते हैं। हमारा मन, जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह हमें बीते हुए कल के अफसोस में डुबो देता है और आने वाले कल की झूठी चिंताओं से थका देता है। हम आज में जीना भूल जाते हैं, उस एक पल में जहां जिंदगी असल में मौजूद है। हम शांति के लिए बाहर की दुनिया में भागते हैं, मनोरंजन में, चीजों में, दूसरों की तारीफ में। लेकिन यह शांति वैसी ही है जैसे प्यास लगने पर समंदर का खारा पानी पीना। यह पल भर की राहत तो देती है, लेकिन प्यास को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तूफान हालातों में नहीं, हमारे मन के रिएक्शंस में है। तो सवाल यह है कि इस अंदरूनी तूफान को शांत कैसे किया जाए? इसका जवाब एक पुरानी कहानी में छिपा है, एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी हजारों साल पहले थी। खंड 2, एक साधक की कहानी। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगर के पास एक नौजवान रहता था जिसका नाम था केशव। केशव के पास सब कुछ था, अच्छी सेहत, प्यार करने वाला परिवार और एक सुखी जीवन। लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसका मन हमेशा एक बेचैन समंदर की तरह रहता था, जहां विचारों और भावनाओं की लहरें हर पल उठती गिरती रहती थी। जरा सी नाकामी उसे गहरी निराशा में धकेल देती और जरा सी आलोचना उसे कई दिनों तक परेशान रखती। वह शांति के लिए तरसता था, एक ऐसी स्थिरता के लिए जो बाहर के हालातों पर निर्भर न हो। उसने योगियों से ज्ञान लिया, शास्त्र सुने, पर उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। फिर उसने सुना कि पास के जेतवन मठ में एक ज्ञानी गुरु गौतम बुद्ध रहते हैं, जिनका मन पूर्णिमा के चांद की तरह शांत और साफ है। एक आखिरी उम्मीद लेकर केशव ने बुद्ध से मिलने का फैसला किया। लंबे सफर के बाद वह जेतवन पहुंचा। वहां उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठे हैं और उनके चेहरे पर गहरी करुणा और शांति है। केशव ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पैरों के पास बैठ गया। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, गुरुवर, मैंने आपकी शांति और ज्ञान के बारे में बहुत सुना है। बाहर से तो मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, पर मेरे अंदर हर वक्त एक तूफान चलता रहता है। मैं अपने ही विचारों और भावनाओं से लड़ कर थक चुका हूं। कृपया मेरा रास्ता दिखाइए। मुझे बताइए, मैं जिंदगी के इन तूफानों के बीच शांत और स्थिर कैसे रह सकता हूं? खंड 3, बुद्ध का मौन पाठ। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और केशव को करुणा से देखा। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, न ही कोई मुश्किल फलसफा समझाया।
वह बस मुस्कुराए और कहा, केशव, मेरे साथ आओ। बुद्ध उसे पास ही बह रही एक नदी के किनारे ले गए। नदी का बहाव कहीं शांत था तो कहीं चट्टानों से टकराकर तेज। बुद्ध ने नदी के बीच में मौजूद एक बड़ी स्थिर चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा, उस चट्टान पर बैठ जाओ। केशव ने आज्ञा मानी और उस चट्टान पर जाकर बैठ गया। बुद्ध ने कहा, अब अपनी आंखें बंद मत करना, बस इस नदी को देखो, इसके बहाव को देखो, इसकी आवाज को सुनो और कुछ मत करो, सिर्फ देखो। केशव ने वैसा ही किया। पहले कुछ पल तो उसका मन शांत रहा, लेकिन जल्द ही उसके अंदर का तूफान फिर से उठने लगा। मैं यहाँ बैठकर सिर्फ नदी को क्यों देख रहा हूँ? इससे मेरी समस्या कैसे हल होगी? घर पर कितने काम पड़े थे? बुद्ध मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हजारों विचार उसके मन में दौड़ने लगे। वह बेचैन होने लगा। काफी समय बीत गया। सूरज ढलने लगा। केशव की बेचैनी अब थकान में बदल रही थी। उसने बुद्ध की ओर देखा, जो पास ही शांति से बैठे थे। बुद्ध ने उसे देखकर फिर से नदी की ओर देखने का इशारा किया। केशव ने एक गहरी सांस ली और दोबारा नदी को देखने लगा। इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे जैसे वह नदी के बहाव को देखता गया, उसने ध्यान दिया कि पानी लगातार बदल रहा है। कभी वह शांति से बहता, कभी अपने साथ पत्ते बहा ले जाता, तो कभी चट्टानों से टकराकर झाग बनाता। लेकिन जिस चट्टान पर वह बैठा था, वह स्थिर थी, अडिग थी। नदी का बहाव उसे जरा भी हिला नहीं पा रहा था। लहरें आती, उससे टकराती और आगे बढ़ जाती, पर चट्टान अपनी जगह पर ही रहती। खंड 4 आहा का क्षण। और बस उसी पल केशव के अंदर जैसे एक बिजली कौंधी। वो आहा वाला पल आ गया। उसे महसूस हुआ कि यह नदी उसका अपना मन है और यह पानी उसके अपने विचार और भावनाएं हैं। वे लगातार आते जाते रहते हैं। कभी सुख के विचार, कभी दुख के, कभी गुस्से की लहर, तो कभी प्यार की। वह अब तक इन लहरों से लड़ रहा था। वह उन्हें रोकने और बदलने की कोशिश कर रहा था, और इसी लड़ाई में उसकी सारी ताकत खत्म हो रही थी। उसे बुद्ध का बिना बोले दिया गया पाठ समझ आ गया। बुद्ध उसे यह नहीं सिखा रहे थे कि नदी का बहाव कैसे रोका जाए, यह तो नामुमकिन था। वह उसे सिखा रहे थे कि चट्टान कैसे बना जाए। उसे यह एहसास हुआ कि उसे अपने विचारों को काबू करने या दबाने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपने अंदर की स्थिरता को खोजना है, अपने भीतर की उस चट्टान को ढूंढना है जो इन विचारों के बहाव से प्रभावित नहीं होती। और वह चट्टान क्या है? वह है उसकी अपनी जागरूकता, उसका वर्तमान में होने का एहसास। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि समझ और कृतज्ञता के थे। उसने महसूस किया कि शांति का मतलब विचारों का न होना नहीं है, बल्कि विचारों के बीच में शांत रहना है। तूफान को रोकना नहीं, बल्कि तूफान में स्थिर रहना है। खंड 5 बुद्ध का उपदेश और असल जिंदगी में उसका इस्तेमाल। केशव चट्टान से उतरा और बुद्ध के चरणों में झुक गया। मैं समझ गया, भगवान। मैं सब समझ गया। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, केशव, तुम्हारा मन यह नदी है और तुम्हारे विचार ये लहरें हैं। तुम लहरें नहीं हो, तुम वह चट्टान हो जो सब कुछ देखती है। जब भी मन में कोई तूफान उठे, जब भी कोई तेज भावना या बुरा विचार आए, तो उससे लड़ो मत। उसे बस देखो, जैसे तुम इस नदी को देख रहे थे। उसे आने दो और जाने दो। यह हमें सिखाता है, बुद्ध ने आगे समझाया, कि हम अपने विचारों के मालिक हैं, गुलाम नहीं। जब तुम किसी विचार को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस देखते हो, तो वह अपनी ताकत खो देता है। वह एक बादल की तरह आता है और गुजर जाता है। बुद्ध ने कहा,
और इस चट्टान को मजबूत करने का सबसे आसान रास्ता तुम्हारी अपनी सांस है। तुम्हारी सांस हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा वर्तमान में है। जब भी मन भटके, बस अपना ध्यान अपनी आती जाती सांस पर ले आओ। सांस को देखो जैसे तुम नदी को देख रहे थे। यह तुम्हारी चेतना का लंगर बन जाएगी जो तुम्हें वर्तमान की चट्टान पर टिकाए रखेगी। यह एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जो बुद्ध की आनापानसति ध्यान विधि का सार है, यानी अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहना। खंड 6, आपके लिए 1 मिनट की तकनीक। आप इस हजारों साल पुराने ज्ञान को अपनी जिंदगी में आज और अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए घंटों की जरूरत नहीं है। आप इसे कहीं भी, कभी भी, सिर्फ 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। जब भी आप परेशान, चिंतित या गुस्से में हों, तो बस यह करें। 1. रुकें। आप जो भी कर रहे हैं, बस एक पल के लिए रुक जाए। अगर मुमकिन हो तो आराम से बैठें, अपनी पीठ सीधी रखकर। 2. अपनी सांस पर ध्यान दें। बस अपनी आती और जाती सांस को महसूस करें। आपको इसे बदलना या कंट्रोल नहीं करना है। बस इसे देखें। महसूस करें कि कैसे हवा आपकी नाक से अंदर जाती है, आपके फेफड़ों को भरती है और फिर धीरे धीरे बाहर निकलती है। 3. विचारों को बस देखें। आपके मन में विचार आएंगे। उन्हें आने दें। उनसे लड़े नहीं, उनका विश्लेषण न करें, बस उन्हें बादलों की तरह गुजरते हुए देखें। आपका काम बस अपनी सांस के लंगर पर वापस लौटना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसा करें। बस 60 सेकंड। यह छोटा सा अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर देगा और आपको तूफानी विचारों से निकालकर वर्तमान पल की शांति में वापस ले आएगा। यह आपके मन के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। निष्कर्ष: याद रखें, जिंदगी में तूफान हमेशा आएंगे। चुनौतियां, अनिश्चितता और मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन पर तैरना सीख सकते हैं। आप तूफान को नहीं रोक सकते, लेकिन आप एक चट्टान बनना सीख सकते हैं। शांति का मतलब मुश्किलों से भरा जीवन नहीं है। शांति का मतलब मुश्किलों के बीच में शांत रहना है। केशव की तरह आपको बस अपने अंदर की उस चट्टान को, उस शांत केंद्र को खोजना है जो हमेशा से वहीं है, बस आपके ध्यान देने का इंतजार कर रहा है। आपकी सांस वो पुल है जो आपको वहां तक ले जा सकती है। शांति का राज आपके अंदर ही छिपा है। उसे बाहर मत ढूंढिए, अपने भीतर देखिए। स्थिर रहिए, शांत रहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको इसमें कोई काम की बात लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आप अपनी जिंदगी के तूफानों में शांत रहने के लिए क्या करते हैं। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। और ऐसे ही जीवन को बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे टारगेट सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।